बोलो ओम ओम ओम। शारीरिक परेशानी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ग्रह बाधा घर पे लगा हुआ है, अपने श्रीमती जी की तबीयत को लेके बहुत परेशान है। पिछले 4 वर्षों से 2 बार तो मृत्यु से बची, 6 महीने बिस्तर में रही, एक बार तो 1 महीने ऐसे रहे कि मतलब संसार छोड़ के चले जाएंगे। इस घुटन में शरीर पे हाफी, कमर से शरीर लुंज, ये लगता था कि कब मौत होगी, ना मर सकते ना जी सकते। 2-3 बार तो हारी मान के आपने ये तक सोचा कि भगवान ले जाए, कम से कम जिंदगी तो जी लूँ, करूँ तो क्या करूँ। मतलब इस तरह से बुद्धि विचलित हुई, परेशान हुए, बहुत दुनिया के हर दरवाजे गए, धर्म मर्यादा खो कर गए, सारी चीज़ों को गए कि किसी तरह से ज़िंदगी जीने को मिले, किसी तरह से मैं जिंदा रहूं, परिवार को चला सकूं, सारी चीज़ों को कर सकूं। कर्ज, परेशानी, शारीरिक, रात भर नींद न आना, चिंतित रहना, 3 बजे रात अचानक उठ जाना, फिर सुबह तक जगते रहना, अचानक झंझकना, काला काला साया सा सामने दिखना, बड़े बड़े बाल का ऐसा कभी आगों का लौ दिखना, ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं जो मैं देख पा रहा हूँ। इस तरह का ये हुआ तुम्हारे साथ, बहुत परेशान, आस्था खत्म, विश्वास समाप्त, भगवान से आस्था समाप्त, परिवार से समाप्त, लगता रहा कि मर जाऊं, इससे अच्छा सुकून तो मिले जिंदगी का। मतलब जिंदगी को एक बोझ की तरह तुमने सहा है। इस तरह की स्थितियां हैं तुम्हारे साथ। निश्चिंत रहो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। शरीर पे ये पुनर्जन्म के प्रारब्ध के दोष के कारण है, तांत्रिक क्रियाएं नहीं है। तंत्र क्रियाएं तुम्हारे यहाँ बहुत पहले कोई जैसे राक्षस बरम होता है ना, उन चीज़ों का था जो रास्ते में मिला। यह 7 वर्ष से परेशान हो, कोई नई बात नहीं है। इसके पहले आया था वो शायद दूर चला गया। घर पे तुम्हारे यहाँ 2-3 प्रेत आत्माएं भी रहती हैं, आज भी रहती हैं, परेशान करती हैं। रौनक नहीं है किसी के यहाँ भी, सबके यहाँ दरिद्रता है, अकाल मृत्यु की शिकार हैं, लोग परेशान हैं, नर्क जैसी जिंदगी है। भिन्न भिन्न जैसे 10 ठो बल्ब जला दो फिर भी रोशनी नहीं है घर में। मतलब संसारिक रोशनी है पर मानसिक रूप से और जो उजाला होता है ना, वह रोशनी नहीं है घर पे। इस तरह से मतलब खुद रोए तो किससे बताएं और हंसे तो किसके सामने हंसे। जिंदा है कि मरे हैं, एक लाश की तरह जीवन है तुम्हारा। इस तरह का पूरा शरीर है तुम्हारा, अवस्था है। पत्नी से ज़्यादा परेशान हो, मतलब मिट्टी छुओ, सोना छुओ तो मिट्टी होता है। तुम्हारे जीवन की ये यात्रा है। गरीब अमीर तो संसार है, संसार गरीब अमीर होता है, पर एक मानसिक प्रसन्नता होती है जीवन में, वह बिल्कुल भी नहीं है। परेशान हो, सारी चीज़ें ये सब ठीक हो जाओगे, निश्चिंत रहो, सब अच्छा रहेगा। थोड़ा सा हाथ दिखाओ, बोलो ओम ओम ओम। दादा गुरु कृपा करें, कृपा करें, हमसे जो भी गलतियां हुई हैं उसे माफ़ करें, हमारा प्रणाम लें। तुम अपने धर्म को पूरी तरह से छोड़ दिए थे। मतलब इतना परेशान हो गए कि अपने सनातन धर्म को ही आपने छोड़ दिया। सनातन धर्म से ही हट गए और क्रिश्चियन की ओर चले गए, क्रिश्चियनिटी को अपना लिए कि चलो कम से कम जिंदगी तो जी पाऊँ, जिंदगी में जीवन तो मिल पाएगी, परिवार में कुशलता तो आ पाएगी। इस कारण से तुम गए, न कि जाने का कोई ऐसा भाव था। सिर्फ भाव ये था कि किसी तरह से मैं ठीक हो जाऊं, किसी तरह से मेरा परिवार कुशल हो रहे, सकुशल रहे। इसलिए तुमने हिंदू धर्म को, अपने सनातन धर्म को छोड़कर क्रिश्चियन धर्म को अपनाए। पर वहाँ जाने के बाद क्षणिक 1 हफ्ते आराम लगा, फिर इसके बाद 1 महीना आराम लगा, फिर अचानक बीमार हुए, फिर बोले होगा ठीक होगा। फिर उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन धर्म को पूरी तरह से अपना लो, दीक्षा ले लो। तुमने दीक्षा लिया, धर्म को अपनाया, उन्होंने जो संस्कार करते हैं वो सारी चीज़ों को आपने किया, उसके बाद भी आराम नहीं लगा। फिर लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं मैं गलत जा रहा हूँ, मुझे अपने सही जगह की ओर होना चाहिए। देखो, इंसान जब भटकता है ना तो इसी तरह से भटकता है, क्योंकि इंसान को समझ में नहीं आता क्या करे क्या ना करे।
इसी कारण लोग धर्म को छोड़ के दूसरे धर्मों में जाते हैं और लोग अपनी ओर ले जाते हैं। किसी भी धर्म में कोई भी जाए वो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पर किसी धर्म को बुराई करो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बुराई नहीं करना चाहिए, लोगों को मिसगाइड करके नहीं ले जाना चाहिए। कोई खुशी से जाए बात अलग है। अब तुम एक काम करो, पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि बीमारी का रूप ले लिया है। तुम्हारी पत्नी के जो ये कमर की जो ये L1 L6 होता है ना, L5 जो ये गुड़िया होती हैं, जो बैकबोन की जो इंगड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना की जो नाड़ी होती है, इसकी जो हड्डियां हैं इसमें जैसे हल्का गैप आ गया है, क्रैक, समझ रहे ना। इसके चलते ये जो कूल्हा है, ये कूल्हा से थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया उसका, जैसे मांस वो ग्रीस छोड़ देना और मांस, तो इसके चलते परेशानियां ज्यादा है, समझ रहे हो। तो उसके चलते थोड़ा सा चिकित्सा, थोड़ा सा आध्यात्मिक देखते हैं। भगवान ने चाहा, हनुमान जी स्वामी की कृपा से ठीक हो जाओगे, सुधार हो जाएगा। कुछ समय में पूरी तरह से स्थिति सुधर जाएगी। शैतानी बला प्रेत बला तेरे यहाँ प्रवेश नहीं करेगा। तुम्हें अभी 3 शनिवार आना है दरबार में, ठीक है। 3 शनिवार में भगवान ने चाहा, ईश्वर की कृपा हुई तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा।